हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवीजी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और जैसा कि कल वीडियो में बताया था कि भाई 4140 4141 ये एक आपकी सपोर्ट है, एक बाइंग एरिया है और एग्जैक्ट वहीं तक मार्केट आई और वहाँ से बाय निकली, जो कि हमने 65 को बुक की। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ बताई और 65 से दोबारा सेलिंग में भी लोग बैठ गए। तो बहुत एक लेस वॉलेटिलिटी वाले डे के अंदर भी 200-250 पिप्स हमने निकाले और उसके बाद सेलिंग में भी प्रॉफिट बनाया। फिर उसके अलावा बीटीसी के जो है वो सेलिंग का सिग्नल चला, उसमें भी जो है वो कोई 120-130 पिप्स रहे मार्केट में। ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि जी मार्केट बुलिश है और सिल्वर की बाय में हमें प्रॉफिट हुआ। ये चीज़ जो है वो अच्छा रिज़ल्ट लेकर आई है। और जो है वो कल भी चूँकि जो है ना वो दिन है भला कुछ ख़ास, और वो ख़ास दिन क्या है, टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे। और वही सेम रूटीन, लेस वॉलेटिलिटी डे रहेगा। रात 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो मार्केट ओपन रहेगी, इससे ज़्यादा मार्केट ओपन ही रहेगी और यूएस मार्केट जो है वो बंद रहेगी। तो इसकी वजह से लो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, जो दुबई के लोग हैं तो उनके लिए वो यही चीज़ है कि चूँकि जो है वो दुबई के अक्सर लोगों में वहाँ पर उनको चाहिए होता है बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल्स, उसके लिए 6FX का अकाउंट वो खुलवा सकते हैं और चीज़ों को वहाँ से जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न कीजिए, लर्निंग के बगैर भाई इस मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं है। और ग्रुप के अंदर जो है वो कोशिश ये की जाती है कि आपको जो भी सिग्नल दिया जाए उसके रीज़न दिए जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं कि जो है वो उनको जी लाइव पे बिठा के ट्रेड दी जाए, सारा कुछ है ठीक है, लेकिन ये टोटली स्पून फीडिंग है। आप इस स्पून फीडिंग के ज़रिए बहुत लंबा अरसा आगे नहीं चल सकोगे, ये मैं आपको बात गारंटी देता हूँ। आप क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर तो वही लोग आए हैं इकट्ठे होके जो ये छोटे मोटे सिग्नल्स जो 30-40 पिप्स का TP1 TP2 ये सब कुछ ट्राई करके आए हुए हैं। फिर जो लाइव पे बैठे हुए हैं सारे, जो तमाशा तमाशा चल रहा है वो सब चीज़ देख दाग के अब हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ यही है, और अच्छी बात क्या होती है कि ग्रुप के अंदर ना फीडबैक आ जाता है। अब देखें बहुत सारे जो नए लोग हैं, अब मैंने वहाँ पर जो है वो एज 4 टाइम फ्रेम में बीटीसी की जो है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस की बात की, तो वहाँ पर साथ ही जो है वो वीकली हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की भी बात होनी शुरू हो गई। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली कि वीकली लेवल के ऊपर हिडन वो चीज़ है, वो ज़रूरी बात ऑब्वियसली वो प्ले की है थोड़ा बहुत और मज़ीद भी प्ले कर सकती है, लेकिन हमें ये चीज़ें लर्निंग के लिए वहाँ उस ग्रुप के अंदर मौका मिलता है। तो हैट्स ऑफ टू दोस्त के जिन्होंने इस तरीके से चीज़ों को शेयर किया, सब कुछ किया। एक नॉलेज को जो है वो सबके सामने शेयर करना रीज़न बताना ट्रेडिंग का, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बिग बिग पार्ट ऑफ लर्निंग। इनिशियली जो है वो 92,000 को हम एक बीटीसी की जो है वो रेजिस्टेंस रखेंगे और लेट्स होप के जो है वो 92,000 स्टेक ऑन करे और अच्छा वहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि लो वोल्टेज डेज होते हैं ना, तो 120 30 40 50 पिप्स जो है वो 150 पिप्स तक लाजमी आपको बुक करना चाहिए। ऑल्दो के जो है वो गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड 4132 के करीब मार्केट आ सकती है, रिट्रेस ले सकती है और 67 68 का ही एसएल जो है वो रहेगा कल, और आप उसको वहाँ से जो है वो सेल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि, और फिर नीचे से जो है वो 32 का एरिया, वहाँ से हम कुछ बाइंग की ट्राई डालने की कोशिश करेंगे। ये अर्ली मॉर्निंग की ट्रेड रहेगी। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी मैंने आपको बताया कि 92,200 300 इधर का ही एसएल बनेगा और वही 150 पिप्स तक की मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि वीकली के ऊपर थोड़ा सा ज़रा बुलिश फॉर्मेशन थोड़ी सी बन रही है और लेट्स सी के जो है वो चीज़ों को, जो मैंने कल आपको ETF की वाली बात समझाई थी, तो आई एम श्योर कि वो प्ले कर जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो इंडिकेटर्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। ऑल्दो के जो है मैं हमेशा से जो हिडन डाइवर्जेंसेस हैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस अक्सर जो है वो अच्छा रिजल्ट दे जाती है। नॉर्मल डाइवर्जेंस नहीं देती लेकिन हिडन ज़रूर दे जाती है। अच्छा, सेम गोज़ कि अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो डबल टॉप की मैंने आपको बात की थी और डबल टॉप प्ले हुआ है। आप देखें कि मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेस किया है और एक रेड कैंडल ही तकरीबन फॉर्म की है। तो हम दोबारा से जो है वही है 54 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखना चाहेंगे और 54 की जो रेजिस्टेंस है वो प्ले करती है। तो कल जो है जो 52.8 तक अगर मार्केट भी आती है तो दिस मीन्स
कि 400-500 पिप्स बनेंगे, लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा और वो यही लेना पड़ेगा कि आपको 53.4565 के ऊपर वहीं से आपको एंटर होना पड़ेगा। और तकरीबन 400-500 पिप्स की मूवमेंट डाउनवर्ड तो कम से कम एक्सपेक्टेड होनी चाहिए सिल्वर पे। क्योंकि अगर हम ट्रिपल टॉप की बात कर रहे हैं और ट्रिपल टॉप अभी तक इनफॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सारे लोग उसको कप एंड हैंडल भी बना सकते हैं, लेकिन स्टिल द ट्रिपल टॉप इज़ अ ट्रिपल टॉप। क्योंकि कप एंड हैंडल के ज़रिए एक लोअर हाई तो बना होता है और जो है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि देखें है मामला बुलिश। ये मैं बता चलूँ, ये ट्रेड्स अगेंस्ट द ट्रेंड हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटीज़ ट्रेड नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपकी बाय साइड की ही है, बट वी हैव टू टेक दोज चांसेस, क्योंकि ख़ासकर ऐसे दिन जब वॉलेटिलिटी कम होती है, जब वॉल्यूम लो होता है, तो मार्केट यकीन, क्योंकि देखें हर कोई बाय में बैठना चाह रहा है, एवरीबडी इज थिंकिंग कि हाँ यार इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो बाय की साइड के ऊपर इंक्लाइंड लोग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पर मैनिपुलेशन आसान हो जाती है और रिटेलर बहुत सारा बाय में बैठना चाह रहा होता है, बाय में बैठ रहा होता है, तो स्मार्ट मनी अक्सर प्ले करता था। तो दैट कुड बी टाइप ऑफ अ डे टुमारो एज वेल, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो मंथली क्लोजिंग भी और वीकली क्लोजिंग भी आप एक तरह की कल मिल जाएगी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ ही होता है। तो इट विल बी स्टिल एन इम्पॉर्टेंट डे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रॉफिट रहेगा और हम लोग अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे हमेशा की तरह। वीडियो को कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर क्या कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो कि मार्केट के अंदर मिसलीड हुए हैं, मसले उनको आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं और वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, दे गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी to earn the profit and do the learning as well। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।